चावला मंत्रा में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। हिमाचल में चक्रवाती तूफान ताऊ ते को लेकर अलर्ट, तेज हवाओं के साथ बरसेंगे बादल। अरब सागर से सटे तटीय इलाकों में तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान ताऊ ते का असर अब मैदानी इलाकों में भी दिखेगा। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में भी बुधवार और वीरवार को तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। शिमला में 2 दिन के लिए अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में 64 और कोरोना संक्रमितों की मौत, 2977 नए पॉजिटिव जाने सक्रिय केस। हिमाचल प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 16,06,678 पहुंच गया है। इनमें से अब तक 12,09,315 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय कोरोना मामले अब 34,828 रह गए हैं और 2,447 संक्रमितों की मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को 64 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। कांगड़ा जिले में 15, सोलन में 10, मंडी में 8, शिमला में 8, सिरमौर में 7, हमीरपुर में 5, कुल्लू में 3, ऊना में 3, बिलासपुर में 2, चंबा में 2 और किन्नौर में 1 संक्रमित ने दम तोड़ा। उधर प्रदेश में 2,977 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। इनमें कांगड़ा जिले में 951, मंडी में 315, सोलन में 268, सिरमौर में 261, हमीरपुर में 255, शिमला में 238, बिलासपुर में 222, चंबा में 172, ऊना में 117, कुल्लू में 106, किन्नौर में 53, लाहौल स्पीति में 19 नए मामले आए हैं। 24 मई को बुलाई कैबिनेट बैठक, कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने पर होगा फैसला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 24 मई सुबह 10:30 बजे से कैबिनेट बैठक बुला ली है। बैठक में कोरोना से बढ़ती मौतों के चलते कोरोना कर्फ्यू 26 मई से आगे बढ़ाने पर निर्णय लिया जाएगा। इसे 1 सप्ताह और बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा व्यापारियों द्वारा सभी दुकानों को खोलने और समय बढ़ाने की उठाई जा रही मांग पर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। कोविड संबंधित एम्बुलेंस सेवा के लिए अब 108 नंबर पर करें फोन। मोबाइल सैंपलिंग में हिमाचल बना पहला राज्य। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए एम्बुलेंस के अलावा सेना, अर्धसैनिक, ईएसआई, जल विद्युत परियोजनाओं आदि के पास उपलब्ध एम्बुलेंस वाहनों का उपयोग कोरोना मरीजों और कोरोना संदिग्ध मरीजों की आवाजाही के लिए उपयोग में लाया जाएगा। स्वास्थ्य मिशन के निदेशक निपुण जिंदल ने कहा कि जिलों की ओर से जुटाई एम्बुलेंसेस के सुचारू परिवहन का खाका तैयार कर लिया गया है, जिसके लिए 108 नंबर पर कॉल किया जा सकता है। बद्दी में कंपनी ने बिना नोटिस निकाल दिए कामगार। कोरोना संक्रमण के चलते हिमाचल प्रदेश के बीबीएन कंपनियों ने कारोबार समेटना शुरू कर दिया है। झाड़ माजरी के जिनी एंड जॉनी के बाद अब बद्दी वर्धमान क्षेत्र में स्थित एक केबल बनाने वाली कंपनी सीएमआई ने अपने सभी कामगार को बिना किसी नोटिस के निकाल दिया है। कंपनी संचालकों का कहना है कोरोना के चलते उनके पास ना तो काम है और ना ही पैसे, इसलिए वह अपनी कंपनी को नहीं चला सकते हैं। वहीं कामगारों का कहना है कि उन्हें बिना नोटिस के निकालना ही है तो उन्हें 3 माह का वेतन दे। हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ की चेतावनी। 23 मई तक खराब रहेगा मौसम। 19 और 20 मई को पूरे प्रदेश में भारी बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। 23 मई तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बुधवार और गुरुवार को भारी बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में आ रहे बदलाव से 23 मई तक पूरे प्रदेश में बादल बरसने का पूर्वानुमान है। 24 मई को मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। किसान परिवार कोरोना पॉजिटिव, ग्रामीणों ने गेहूं की फसल काटकर पेश की मिसाल। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में जोगिंद्रनगर के आठी में कोरोना संक्रमित किसान परिवार के खेतों की फसल काटकर ग्रामीणों ने गजब का उदाहरण पेश किया है। खेतों में लहलहा रही फसल को काटने वाले परिवार के सभी सदस्यों को जब कोरोना ने जकड़ लिया तो खेतों में फसल खराब होने लगी। इसी बीच ग्रामीणों ने संक्रमित किसान परिवार की सहायता के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए और 5 बीघा भूमि पर लहलहा रही गेहूं की फसल को काटकर संक्रमित किसान परिवार के घर तक पहुंचाया। कोविड से हुए अनाथ बच्चों की परवरिश के लिए हर महीने 2500 रुपए देगी हिमाचल सरकार। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड महामारी से 7 बच्चे अनाथ हुए हैं, रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं। सरकार अभिभावकों से संपर्क किया है, लेकिन उन्होंने शिशु की देखभाल केंद्र में भेजने से मना कर दिया है। संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे पालकों को देखभाल रखने के लिए तुरंत कार्रवाई करें। उन्हें 18 वर्ष आयु से 2500 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। कोविड से हुए अनाथ बच्चों की परवरिश के लिए हर महीने 2500 रुपए देगी हिमाचल सरकार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि 18 वर्ष की आयु तक के ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड महामारी के कारण माता पिता को खो दिया है या कोविड से पीड़ित हैं, उनकी शिशु देखभाल केंद्रों में आश्रय और देखभाल की जाएगी। उनको ऑनलाइन शिक्षा जारी रखने में सक्षम बनाने के लिए 2000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत वर्तमान में 598 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। कोरोना की आड़ में अधिक दाम वसूलने वाले 308 कारोबारियों पर लगाया जुर्माना।
कोरोना की आड़ में लोगों से खाद्य वस्तुओं के अधिक दाम वसूल किए जाने के मामले में खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने 308 कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इन कारोबारियों का सामान जब्त करने के साथ जुर्माना भी लगाया गया है। विभाग की ओर से इन मामलों में कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। खाद्य वस्तुओं के दाम को लेकर मंगलवार को खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग की अध्यक्षता में बैठक हुई। मंत्री ने कहा कि विभाग ने अप्रैल और मई माह में अब तक 3,907 निरीक्षण किए हैं। इस दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर कई कारोबारियों से बड़ी मात्रा में दाल, चीनी व अन्य खाद्य वस्तुएं भी जब्त की गई हैं। नालागढ़ में भंडारा लगाने पर पंचायत प्रधान को नोटिस। मस्तानपुरा में भंडारा लगाने पर नंबरदार और पंचायत के प्रधान को नोटिस जारी किया गया है। गांव में 2 दर्जन के करीब लोग उल्टी दस्त से पीड़ित हैं। गांव की आशा वर्कर से बीमार लोगों की सूची मांगी गई है। यहां पर जल्द ही बीमार लोगों के कोविड सैंपल भी लिए जाएंगे। गांव में आने वाले पानी का पहले ही सैंपल लिया गया है, जो सही पाया गया है। मस्तानपुरा पंचायत में 13 मई को गाँव के नंबरदार ने भंडारा लगाया, जिसकी उसने प्रशासन से परमिशन नहीं ली। भंडारा लगाने के 3 दिन बाद यहाँ पर लोगों ने उल्टी दस्त की बीमारी शुरू हो गई। बीमारी फैलते ही लोगों ने निजी क्लिनिकों से उपचार कराया। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मंगलवार से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से नई कक्षा की शिक्षकों ने पढ़ाई शुरू करवाई। 17 मई तक बीती कक्षा के सिलेबस का रिवीजन भी हो चुका है। अब 30 मई से पहले इस रिवीजन के आधार पर FA1 का मूल्यांकन होगा। पहली से 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों को कोरोना संकट के चलते बिना वार्षिक परीक्षा के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। पहली से 8वीं तक हालांकि शिक्षा का अधिकार नियम के चलते किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जा सकता। राज्य शिक्षा विभाग ने इन कक्षाओं के विद्यार्थियों के अतिरिक्त मूल्यांकन के ग्रेड आधार तैयार किए हैं। इसी तरह 9वीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों को भी प्रमोट किया गया। लगातार दूसरे वर्ष विद्यार्थियों को प्रमोट करने के चलते शिक्षा विभाग ने इस बार नए शैक्षणिक सत्र देरी से शुरू करने का फैसला लिया। 1 अप्रैल से 17 मई तक सभी सरकारी स्कूलों में पुरानी कक्षा के सिलेबस का बेसिक रिवीजन करवाया। इस रिवीजन के आधार पर आने वाले दिनों में विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाएगा। ऐसी ही हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हर एक ताज़ी खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं लाइक कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।